गाइस, मैं हूं राहुल एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल जियोपॉलिटिक्स इंडिया। तो मैं आज बात करने वाला हूं सेमीकंडक्टर चिप्स की। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया भर को चाइना और ताइवान पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी अभी मोनोपोली है इसके सप्लाई प्रोडक्शन में, जिस कारण वो इसे अपनी मन मर्जी से मैनिपुलेट करता रहता है। और इस पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि कैसे चाइना आर्टिफिशियली प्रोडक्शन को नीचे ले जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चिप्स की सप्लाई में कमी देखने को मिली है। इसी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी सफर भी करना पड़ा। चाइना के अलावा दुनिया ताइवान पे भी हैवीली डिपेंडेंट है चिप्स के लिए। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर से एक अग्रेसिव चाइना ताइवान को मजबूर कर रहा है अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर डिफेंस इक्विपमेंट्स पर लगा रहा है, जिसकी वजह से ताइवान का भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन काफी स्लो हुआ है। तो ताइवान एक फ्री कंट्री है, लेकिन चाइना दुनिया को ये बताता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है। और ऑब्वियसली चाइना में ऑटोक्रेसी, वो किसी की सुनता नहीं है, उसके मन में जो आता है वो वही करता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। करंट सिनेरियो की बात करूं तो यही मेन रीजन है कि आज दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं कि कैसे चाइना से पीछा छुड़ाया जाए, ताकि उसके सप्लाई चेन का जो ट्रैप है उससे हमें छुटकारा मिले। और सच बोलूं तो दुनिया अब तंग आ चुकी है चाइना से। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि अब इंडिया अपना खुद का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्लांट काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है वर्ल्ड चिप मार्केट में। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम की। इस स्कीम के तहत $10 बिलियन की PLI स्कीम अनाउंस करी गई है। अंदर गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्पेशली फ्रॉम ताइवान को लुभाने के लिए $10 बिलियन के इक्विवेलेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। दुनिया के बेस्ट ऑफ द डिजाइनर्स सेमीकंडक्टर फील्ड में भारत में, ऐसे डिजाइनर्स को अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करने का मौका मिले और जो इनोवेटिव डिजाइन्स बनाने का सोचे उनको एक चांस मिले, वो भी इसी इकोसिस्टम में परिकल्पना की गई है। कैसे? डिजाइन हाउसेस के लिए एक बिल्कुल इनोवेटिव, एकदम नूतन स्कीम बनाई है DLI, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। DLI में क्या होगा? 50% ऑफ द एंटायर डिजाइन एक्सपेंडिचर will be borne by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस प्रोग्राम DLI। उसके बाद में जब प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को लेके आपने डिप्लॉय किया, किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप किया आपने, डिज़ाइन आपका डिज़ाइन प्रोडक्ट उस पर लगा मोबाइल में। तो जब डिप्लॉयमेंट होगा, तब डिप्लॉयमेंट की जो सेल्स का वैल्यू आएगा उस पर 6% इंसेंटिव दिया जाएगा 5 साल तक। व्यवस्था में आगे 6%, फिर धीरे धीरे कम होते होते 4%। ऐसा एक नया इनोवेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किया है, जिससे देश की R&D की व्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की व्यवस्था बदल सके। वो इंसेंटिव्स हो सकते हैं टैक्स रिडक्शन, सब्सिडी इन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सस्ते दामों पर जमीनों का अलॉटमेंट। इसके अलावा जैसे जैसे प्रोडक्शन की स्केल बढ़ेगी, वैसे वैसे एक मैन्युफैक्चरर के बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन मिलेगा इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने का और हैवी स्केल पर प्रोडक्शन करने का। आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न डेज में। ये लगभग नामुमकिन है कि आप सेमीकंडक्टर के बिना कोई काम कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्मार्टफोन से लेकर कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, टीवी, लगभग सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में सेमीकंडक्टर यूज होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सेमीकंडक्टर प्लेट। इसके सरफेस पर कई सारे ICs और कंडेंसर्स लगे होते हैं, जो किसी भी डिवाइस के ब्रेन की तरह काम करते हैं। इन्हीं को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोडिंग के द्वारा प्रोग्राम कर देते हैं और फिर ये किसी कंप्यूटर की तरह बिहेव करती हैं और प्रोग्राम को फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का बिहेव कर ले। तो ये सिलिकॉन से बनी होती है और इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी को इजीली इंसुलेट कर सकती है गोल्ड की तरह,
और रेजिस्ट भी कर सकती है प्लास्टिक की तरह। तो इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लो टेम्परेचर पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होने लगती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेफर, जिसे आप समझ सकते हैं एक स्लाइस की तरह, लोग इसे फैब भी बोलते हैं। और इन सब चीजों को बनाने के लिए सबसे बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए, वो है सैंड यानी कि रेत। रेत जो कि प्राइमरली सिलिका डाइऑक्साइड और सिलिका से बना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन हमारे अर्थ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये प्रकृति में हमें ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। और इसके बाद भी सिलिकॉन क्रिस्टल को सिलिकॉन में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। सैंड को कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि उसमें से ऑक्सीजन को अलग किया जा सके और ये चिप के हाई लेवल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। और इसके बाद भी कई सारे स्टेप्स हैं जो इसे फिनिशिंग लेवल तक पहुंचाते हैं। जैसे कि हमें अगर मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इंगट चाहिए, जिसे सब लोग बुल भी कहते हैं, तो ये प्रोसेस इतना एडवांस लेवल पर होता है कि इसमें इम्प्योरिटी का रेशियो 1 एटम पर 10 मिलियन सिलिकॉन एटम्स होता है। और फिर इस बुल को डिफरेंट डायामीटर रेंज में फैब्रिकेट किया जाता है और रेडी प्रोडक्ट को वेफर बोलते हैं। और ये बेसिक ब्लॉक बनाते हैं चिप्स के लिए। और इन्हीं वेफर्स पर या ब्लॉक्स कह लें आप, इन पर आईसीज और ट्रांजिस्टर आदि लगाए जाते हैं। और जहाँ तक वर्क इन्वायरमेंट की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्लांट में ये काम होता है वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के अपने ड्रेस कोड होते हैं और वहाँ पर डस्ट पार्टिकल तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। अगर मैं आपको बता दूं अंदाजन, तो 0.5 माइक्रोमीटर का एक पार्टिकल भी अलाउड नहीं है 10 लीटर ऑफ एयर में। इसके बाद भी हमें फ्रेश वाटर और इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए होती है और हाईली स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना इतना भी आसान नहीं है। तो बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया अभी लगातार फेस कर रहा है चिप्स की शॉर्टेज को। आपने सुना होगा अगर कोई कार खरीदने जाता है तो 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट होती है। यही सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है चिप्स की। इंडिया अपने सेमीकंडक्टर चिप्स चाइना से इंपोर्ट करता है और अभी 2 साल से जैसे हालात हैं बॉर्डर पर चाइना के साथ, इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है चाइना पर। और इसीलिए इंडिया ताइवान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ताइवान की सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी कहीं ज़्यादा एडवांस है चाइना के कंपैरिजन में। और ताइवान के साथ इंडिया की डील काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। इनिशियली इंडियन मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि ये डील 7.5 बिलियन US डॉलर की हो सकती है, पर यूनियन गवर्नमेंट ने यह क्लियर कर दिया है कि ये डील 10 बिलियन US की होगी, जो PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत ऑपरेट करेगी। तो अभी करंटली इंडियन गवर्नमेंट लोकेशन को फाइनलाइज कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा चाहिए होता है। एक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए फ्रेश वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है। पर लोकेशन फाइनल होने पर ताइवान की जिन कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है वो इंडिया में आकर प्लांट को सेटअप करेंगी। और अभी इंडिया में 24 बिलियन डॉलर के चिप्स को इंपोर्ट किया जाता है, जो कि अंदाज़ा है कि 2025 में 100 बिलियन तक का हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट को इंडिया टैप करने जा रहा है। इसी के साथ ही इंडिया बनना चाहता है सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्टर, और ये प्लांट ताइवान के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करता है, जिससे चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपने कोई सजेशन लिखना चाहे तो ज़रूर लिखें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।